नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 में से तीसरा पाठ नादान दोस्त का दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। पाठ प्रारंभ करने से पहले पढ़े हुए पाठ का सार देख लेते हैं। केशव और श्यामा दोनों भाई बहन थे। उनके घर के खिड़की के कार्निश पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। दोनों बच्चे वहाँ पे चिड़िया और चिड़ा को आते जाते देखा करते थे। दोनों के मन में कई सवाल उठा करते थे कि न जाने जो घोंसला है चिड़िया का उसमें कितने बच्चे हैं, अर्थात कितने अंडे हैं, किस रंग के हैं, उसमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, क्या बच्चे निकलते ही वो उड़ जाएंगे। इस प्रकार से दोनों बहन भाई आपस में इस पे विचार विमर्श करते थे और घंटों तक बातें करते थे। लेकिन उनके इन प्रश्नों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि अम्मा जी को घर के कामकाज से फुर्सत नहीं थी और जो पिताजी थे उनको पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं थी। तो दोनों बच्चे आपस में ही बात करके दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। अब दोनों बहन भाइयों के मन में ये विचार आता है कि जो चिड़िया है वो इतने सारे बच्चों को दाना कहाँ से खिलाएगी, कहाँ से उनके लिए व्यवस्था करेगी दानों की, पानी की, और ऊपर है, छत पर है, कार्निश पर, तो न जाने उन बच्चों को धूप लगती होगी, अर्थात अंडों को धूप लगती होगी, तो उन्हें असुरक्षा होती होगी। तो दोनों बहन भाइयों ने विचार विमर्श किया और ये स्वीकृति दी, अर्थात स्वीकार किया कि क्यों ना उन बच्चों के लिए, अंडों के लिए, साथ ही साथ चिड़िया के लिए पानी की, दाने की और जो घोंसला है उसके ऊपर छाया की व्यवस्था कर दी जाए। चलिए बच्चों, अब इससे आगे प्रारंभ करते हैं। गर्मी के दिन थे। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। लेकिन बच्चों की आंख में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंख बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। अब लेखक बताते हैं कि गर्मियों के दिन थे। बाबूजी तो दफ्तर को गए हुए थे और अम्मा जी जो थी वो अपने कमरे में दोनों बच्चों को, अर्थात केशव और श्यामा को ले आई और दोनों को सुला दिया। लेकिन दोनों बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ, क्योंकि आज तो उन्हें हिफाजत करनी थी अंडों की। लेकिन अम्मा जी को बहलाने के लिए, अर्थात उन्हें भुलावा देने के लिए, दोनों आंख बंद करके चुपचाप लेट जाते हैं कि ऐसे लगे कि अम्मा जी को हम लोग सो गए, और इंतज़ार करते हैं इस बात का कि अम्मा जी कब सोएं। दोनों इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि अम्मा जी को नींद आई या नहीं आई। जैसे ही उनको लगता है अम्मा जी को नींद आ गई तो चुपचाप दोनों उठते हैं और किवाड़ के अंदर की जो चिटकनी होती है, वो यहाँ पर सिटकनी लिखा हुआ है, उसको चिटकनी को अंदर से खोलते हैं और चुपचाप बाहर निकल जाते हैं अंडों की हिफाजत करने के लिए, अर्थात सुरक्षा करने के लिए। केशव जो था कमरे में से चुपचाप स्टूल लेकर आ जाता है, लेकिन स्टूल जो थी वो इतनी ऊंची नहीं थी कि वो कार्निश पे पहुंच पाता, तो नहाने की चौकी ले आता है। चौकी बच्चों लकड़ी या और कोई वस्तु की बनी होती है जिसके 4 पाए होते हैं, जिस पर कि बैठा जाता है। तो नीचे वो रख दी जाती है चौकी, ऊपर स्टूल रख दी जाती है और डरते डरते वो स्टूल पर चढ़ जाता है। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगों बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था, ज़रा सा हिल जाता। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ में डांटता, अच्छी तरह पकड़। अब श्यामा जो थी उसने दोनों हाथों से स्टूल को पकड़ रखा था।
अब स्टूल के जो 4 पाए थे वो बराबर नहीं थे, तो जहाँ पर भी हल्का सा दबाव ज़्यादा होता वो उसी तरफ हल्की सी हिल जाती और झुक जाती। केशव जो था उस टाइम पे उसकी जान निकल जाती, अर्थात वो अत्यधिक डर जाता कि कहीं मैं गिर जाऊंगा। अब वो क्या बोलता है श्यामा को डांटता वो अच्छी तरह से, पकड़ अच्छी तरह से, नहीं देखना नीचे उतरूंगा तो तुझे बहुत मारूंगा। और फटाफट कार्निश को पकड़ लेता था डर के मारे कहीं मैं नीचे न गिर जाऊं। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। अब जो श्यामा थी उसका दिमाग तो कहाँ चल रहा था, कार्निश के ऊपर, जहाँ पर कि चिड़िया के अंडे रखे हुए थे, और उसी के ध्यान के अंदर उसके हाथ बार बार ढीले हो जाते थे। केशव ने जो ही कार्निश पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसे घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया? अब कार्निश पर जैसे ही केशव ने हाथ रखा चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। केशव क्या देखता है कि कार्निश के ऊपर थोड़े से तिनके बिछे हुए थे, उस पर 3 अंडे रखे हुए थे। जैसे उसने घोंसले आज तक पेड़ों पर देखे थे वैसे घोंसले वहाँ पर नहीं थे। नीचे से श्यामा तभी पूछती है, भैया कितने अंडे हैं, कितने बच्चे हैं? केशव कहता है 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा क्या बोलती है, ज़रा हमें दिखा दो भैया, कितने हैं, कितने बड़े हैं? केशव क्या बोलता है, दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। केशव कहता है दिखा दूंगा, लेकिन पहले तू चिथड़े ला दे मुझे, अर्थात कपड़ा ला दे, इसके नीचे बिछा देता हूँ, उसके बाद में मैं तुम्हें अंडे दिखा दूंगा। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उससे एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। अब जो कपड़ा लेके आई थी श्यामा, उसकी केशव ने तह बनाई, अर्थात उसको समेटा अच्छी तरह से, परत दर परत करके अच्छी सी एक गद्दी बनाई और उसको नीचे बिछाया और उसके ऊपर अंडों को रख दिया। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव कहता है दिखा दूंगा, पहले ज़रा वह टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूं। अब श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। श्यामा कहती है, अब भैया आप नीचे आ जाओ, मैं भी तो देखूं कैसे दिखते हैं अंडे। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुम्हें दिखा दूंगा। अब केशव फिर उसे एक और काम दे देता है कि तू जा, अब एक काम कर, दाना और पानी की जो प्याली है वो भी ले आ, फिर मैं उतर जाऊंगा यहाँ पे रखकर और तेरे को चढ़ा दूंगा, तू देख लेना। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। अब जैसे ही श्यामा चावल और पानी की प्याली ले आई, केशव उसको टोकरी के नीचे रख देता है और धीरे से नीचे उतर जाता है। आहिस्ता का अर्थ है धीरे से। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव तू गिर पड़ेगी। श्यामा, नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। अब श्यामा जो थी अपने भाई से विनती करती कि भैया अब हमें भी चढ़ा दो, हम भी देखें, लेकिन केशव कहता है नहीं, तू गिर जाएगी। श्यामा कहती है तुम नीचे से पकड़ लेना, मैं नहीं गिरूंगी भैया। केशव क्या बोलता है, न भैया, कहीं तू गिर गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी कर डालेगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। अब केशव क्या बोलता है, ना बाबा ना, मैं तुम्हें नहीं चढ़ाऊंगा, अगर तुम कहीं गिर गई नीचे तो अम्मा जी तो मेरी अच्छी धुनाई कर देगी, मतलब पिटाई कर देगी, मैं तुझे नहीं चढ़ाऊंगा क्योंकि अम्मा जी बोलेगी तूने ही इसको चढ़ाया है। अब मैंने कह दिया ना कि अंडे सुरक्षित हैं, आराम से हैं, जब उसमें से बच्चे निकल आएंगे तब उन बच्चों को हम पाल लेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निश पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती।
केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया। चौकी वहाँ जहाँ थी वहाँ रख दी। श्यामा के आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी को कह दूंगी। अब श्यामा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है, तुमने नहीं दिखाया ना मुझे अंडे, अब मैं अम्मा जी को सब बता दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। अब केशव जो था वो धमकी देता है श्यामा को कि अगर तूने अम्मा जी को बताया ना तो तुझे बहुत पिटाई करूँगा मैं। श्यामा, तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया? श्यामा बोलती है, फिर क्यों नहीं दिखाया आपने मेरे को? केशव, और अगर गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते तेरे? श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। अब दोनों के बीच में बहस हो रही है। श्यामा कहती है, आपने नहीं दिखाया, मैं मम्मा जी को बता दूंगी। केशव बोलता, अगर तू गिर जाती तो क्या होता, तुझे लग जाती। कहते, गिर जाती तो गिर जाती, अब देखना कहा कह रही हूँ मैं, अम्मा जी को ये बात बता दूंगी मैं। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और अम्मा ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? अब इतने में ही कोठरी का दरवाज़ा खुलता है और अम्मा जी बाहर निकल जाती है और दोनों बच्चों को डांटती है कि मना किया था ना दोपहर को बाहर मत निकलना। किसने दरवाज़ा खोला? किवाड़ का अर्थ होता है दरवाज़ा। केशव चुप था। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे, इससे वह श्यामा पर विश्वास नहीं कर रहा था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता था। शायद दोनों ही बातें थी। अब लेखक बताते हैं कि किवाड़ केशव ने खोले थे, लेकिन ये बात श्यामा ने अम्मा जी को नहीं बताई। अब कहीं इस डर के मारे कि भैया की पिटाई हो जाएगी, इस वजह से। लेकिन केशव अंदर ही अंदर बहुत डर रहा था कि न जाने श्यामा पे अब विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैंने उसे अंडे नहीं दिखाए तो वो अम्मा जी को पक्का बता देगी। लेकिन श्यामा ने नहीं बताया। अब वो भाई के मोहब्बत के मारे में, अर्थात वो अपने भाई से प्यार करती थी इसलिए नहीं बताया, या इस जो ये कार्य कर रहे थे दोनों, ये इसमें दोनों ही हिस्सेदार थे, कसूर थे, अर्थात दोनों ही इसमें शामिल थे, इस वजह से नहीं बताया। इसका फैसला नहीं किया जा सकता, अर्थात ये नहीं बताया जा सकता कि उसने क्यों नहीं बताए, लेकिन शायद दोनों ही बातें इसमें शामिल थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर से कमरे में बंद कर दिया और आप भी धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज़ लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। माँ दोनों बच्चों को डांटती है और कमरे में ले जाती है और खुद ही पंखा धीरे धीरे झलती है, मतलब पंखा चलाती है। उस समय जो समय हुआ था दोपहर के 2 बजे थे। बाहर बहुत तेज़ लू चल रही थी, अर्थात गर्म हवा चल रही थी। अब धीरे धीरे दोनों बच्चों को नींद आ जाती है। तो बच्चों, आज हम लोग यहीं तक इसका अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो के अंदर इसके तीसरा भाग अर्थात अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे।